इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। तो बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। सर आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, कौन इम्प्रेस नहीं होगा आपसे। आप हर चीज को कितने ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करते हैं। आप देखे ना, आपने इतनी खूबसूरती से मुझे तंज भी मार दिया और मुझे बुरा भी नहीं लगा। मेरा बुक से दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए थे। हमी ने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने तो पता नहीं क्या जादू करके रखा था अब्बू पे। अब्बू के जुल्म बढ़ते पे बढ़ते चले गए और एक दिन तो अब्बू ने हद ही कर दी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उस औरत को घर में ले आएंगे। बस फिर अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने, एक बात आपने बिल्कुल सच बतानी है, रशीद चाचा की हाथ की कॉफी में वो मजा नहीं था ना, मेरे हाथ की कॉफी में होता है। सर बताएं ना प्लीज। ये काम हो रहा है या खताकार हूँ, खताकार हूँ। ओह माय गॉड सर, आपकी बातें कितनी दिलचस्प होती है ना। अब आपको हम बूढ़ों की बातें मजेदार और दिलचस्प लगती हैं। हाँ सर, आप कहाँ से बूढ़े हो गए? आपके इर्द गिर्द जितने भी नौजवान मौजूद है ना, उनसे कई गुना बेहतर सेहत रखते हैं आप। अब देखे ना, आप पूरा दिन इतना सारा काम करने के बावजूद भी रात को अपने जिस्म में वही तवानाई लेके घर जाते हैं जो सुबह घर से फ्रेश होके आते वक्त हो। सर आप मेरा यकीन करें, मैं आपको जितना करीब से जानना शुरू हुई हूँ, उतना ही आपको एडमायर करना शुरू हो गई हूँ। ये लड़की कहीं नहीं, ये बेवकूफ लड़की है। इस उम्र में बाज औकात लड़कियां बहुत ज्यादा बेवकूफ और जज्बाती होती हैं, मगर फिर भी इसको इस रिश्ते का एहसास ही कर लेना चाहिए। ये मेरी होने वाली बहू है। सलाम साहब। जी रशीद साहब। साहब वो बेगम साहिबा का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए फिशरी से झींगे लेकर आ जाओ। श्योर। ये काफी? जी साहब, शुक्रिया। सलाम साहब। काफी लविंग हस्बैंड है आप। वैसे मुझे झींगे बिल्कुल पसंद नहीं। घर का काम तो चलता रहना चाहिए। इतना बुरा टेस्ट होता है उनका, कितना ओल्ड फैशन सा शौक है। आपको तो पता है कि आपके पास आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ता है, इसीलिए मैंने साहब से कहा कि बेगम साहिबा ने झींगे मंगवाए, वो लाने के लिए मुझे ये बहाना करना पड़ा। झींगों के साथ कोई खबर भी लाए हो रशीद? बेगम साहिबा, खबरें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। क्या मतलब, क्या खबर है? साहब ने ऑफिस में एक लड़की मुलाजिम रखी, उसका नाम महविश है। जानती हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की कुछ अच्छी नहीं लगी। क्यों? बेगम साहिबा, पहली बात तो यह है कि कंपनी की ये पॉलिसी ही नहीं कि किसी लड़की को मुलाजिम रखा जाए। फिर इरफान साहब ने बताया कि उस लड़की की आपसे कोई रिश्तेदारी भी होती है। ये तो है। बस तो आपकी रिश्तेदारी का फायदा उठाकर कोई बहुत बड़ा चक्कर चलाना चाह रही है, और साहब भी उसके आगे पीछे रहते हैं, उसे बहुत लिफ्ट कराते हैं, देर देर तक रात को उसके साथ बैठते हैं, और एक मर्तबा तो साहब उसे उसके घर तक छोड़ने गए थे। इस बेचारे को नहीं पता कि माविश हमारी होने वाली बहू है, तभी तो फंसी उतना ख्याल रख रहे हैं इसका। क्या बता दूं इसे मैं? नहीं, अभी नहीं, पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा।
जब तक बात पक्की नहीं हो जाती हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं बेगम साहिबा? मैं सोच रही हूँ रशीद कि कितने सालों से तुम वफादारी कर रहे हो मेरे साथ। बेगम साहिबा बरसों आपके घर का नमक खाया है, आपसे नमक हरामी तो नहीं कर सकता। ठीक है रशीद, और कोई अगर बात हुई ना तो मुझे आके खबर दे देना। जी बेगम साहिबा, बहुत बेहतर। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। फसी को ये बात बताऊंगी तो वो कितना एंजॉय करेंगे इसे। हेलो बोलो, क्यों कॉल किया इस वक्त? तुमसे बातें करने के लिए। तुम अच्छे से जानते हो ना कि ये मेरे ऑफिस आवर्स है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस किस्म की फजूल बकवास सुनने का। जल्दी से बोलो क्या है। इंसान को हमेशा वही नहीं मिलता जो उसे ज्यादा पसंद हो। बहुत सी नापसंदीदा बातें ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कर तो रही हूँ मैं कब से तुम्हें बर्दाश्त। अब जल्दी से बको क्या है। मसरूफ खातून, आपको एक बात बतानी थी। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। आज शाम को खाला को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो काइंडली आप जल्दी ऑफ ले लेना। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे अम्मी ने सुबह बता दिया था। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रहती हैं। जो तुम्हारे बात करने के बहाने है ना, ये मत किया करो। अच्छा जनाब, गलती हो गई मुझसे। आइंदा इस बहाने कॉल नहीं करूँ, किसी और बहाने कर लिया करूँ। अच्छा फोन रखो, मुझे बहुत काम है। बाय। Sir, can I come in? Sure, sure. Sir, वो सर एक्चुअली फेवर चाहिए था आपसे। Sure, go ahead. आज मैं थोड़ा जल्दी घर चली जाऊं। एक्चुअली अम्मी की कॉल आई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, शायद मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। नहीं इसमें जल्दी क्या, दफ्तर तो भी खत्म हो जाएगा 5 बजे तक। तुम वैसे भी देर तक काम करती हो, जाओ जरूर जाओ। वो एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद आप मुझे मिस करें। मिस करें? I mean, वो हो सकता है ना कि कोई ऐसा ईमेल आ जाए जिसके रिप्लाई के लिए आपको मेरी जरूरत पड़े, तो शायद आप मुझे याद करें। नहीं वो है, इरफान साहब है, एंड we'll handle it. अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो I'll give you a call. All right? I'll be waiting for your call, sir. माविश पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने तुम्हें बताया तो है, आजकल उसको अपने काम के सिवा कुछ याद नहीं रहता। भूल गई होगी, तुम्हें भी फार कर दिया। अम्मी! अरे शुक्र है तुम्हें याद रहा। बैठो यासिर के पास, मैंने इसके लिए चाय चढ़ाई है, लेके आती हूँ। तुम्हें भी दो? बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। क्या हो गया? खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या पहले कभी? तुम क्या ऑफिस इतना खूबसूरत बन के जाती हो? क्या है ना, मेरे बॉस थोड़े बूढ़े हैं, उन्हें फंसाने के लिए थोड़ी जान तो मारनी पड़ती है ना। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बेगैरती का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोच लो, तुम्ही ने दोस्ती की थी, अब रखनी है कि नहीं? तुम नहीं सुधरोगी। या तो ये लड़की इंतहाई बेवकूफ है, और या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये लड़की मेरी बेटी की हम उम्र और दोस्त है। मेरा बेटा इसको पसंद करता है। मैं और माबरूक इसको बहू बनाना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं फसी साहब, आप सठिया गए। आपके लाशऊर में छुपा हुआ नौजवान प्लेबॉय फसी अहमद फिर से सर उठा रहा है। आप खुदा के लिए ऐसा ना सोचिए। माविश एक बेवकूफ सी लड़की है जो आपको फादर लॉ की हैसियत से देख रही है। ये लड़की अपनी बाप की शफकत से महरूम रही है, इसलिए आपकी मोहब्बत और तवज्जो पाकर थोड़ी सी ट्रैक से उतर चली है। That's all। वसी साहब, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो कैसा लगे आपको डॉक्टर? कुछ खास नहीं, ऐसे कुरेद के पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे थे। अम्मी, आपने उनके हर सवाल का जवाब तो दिया ना? भाई मैं क्या सवालों का जवाब देती, बस कुछ का दिया, कुछ का मैं नहीं देना चाहती थी। अम्मी, ये क्या बात हुई? आपको उनके हर सवाल का जवाब देना चाहिए था। उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप कैसा फील कर रही है, क्या महसूस करती है, वरना वो कैसे इलाज करेंगे आपका। आंटी, आप अच्छी खासी समझदार खातून हैं, आपको उनके साथ पूरा ताउन करना चाहिए। देखो, ताउन तो मैंने किया, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिनके मैंने जवाब दिए, तो कुछ के जवाब देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने साफ कह दिया कि सॉरी, मैं इनके जवाब देना नहीं चाहती। देखो यासिर बेटा, उनके इलाज से कोई फायदा तो होना नहीं है, और क्या जरूरत है लंबी लंबी फीसें देने की, वो भी सिर्फ उनसे बातें करने की। अम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं है फीस की टेंशन लेने की। उस सब के लिए मैं हूँ ना, मैं वो सब कर लूंगी, आप बस अपना इलाज कराएं। और हाँ जी, जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता आपको डरावने ख्वाब आते रहेंगे, और जब तक इसकी शादी भी नहीं होगी। देखो मेरा बेटा, मेरी जो सारी टेंशन उसकी एक ही वजह है, और वो है ये लड़की। ये शादी पे राजी हो जाए, इसकी शादी हो जाए, तो मेरी सारी टेंशन खत्म। ठीक है भाई, कर लेती हूँ मैं किसी आलतू फालतू से शादी। मेरी टेंशन शुरू हो जाएंगी और आप लोगों की खत्म। देखो माविश, तुम्हारी यही बातें हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। अरे क्यों फजूल बातें कर रही हो? जहाँ खाला की रही वहाँ शादी कर लो। तुम तो ना अम्मी के चमचे रहना सारी जिंदगी। कर लूं मैं शादी? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें मैं बताती हूँ, मैं खाला को बोलूंगी कल ही तुम्हारे लिए कोई ना अजीब सी लड़की ढूंढे। अच्छा, तुम लोग लड़ना बंद करो, मैं तुम लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। इसके लिए मत आइएगा। तौबा है इस लड़की को। कभी नहीं सकता इंसान। मैं नहीं बात करूंगी अब तुमसे। आज रशीद झींगे देने आया था, जानते हैं क्या कह रहा था मुझसे? क्या कह रहा था? कह रहा था कि माविश निहायत ही चालाक और तेज लड़की है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना चाह रही है, और रफ्ता रफ्ता आप भी करीब होते जा रहे हैं उसके। निहायत नामाकूल आदमी है, इस तरह तो खामखा दिलों में गलतफहमियां पैदा करेगा। और आपका क्या ख्याल है कि इस तरह मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हो जाएगी? नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी बात आई क्यों? तुमको उसको सख्ती से मना करना चाहिए था कि आइंदा कभी ऐसी बात ना करे। माविश हमारी होने वाली बहू है, और मैं उसको हमेशा इसी रिश्ते से देखता हूँ। हाँ, पहले तो मैंने सोचा कि मैं यही जवाब दूं, लेकिन फिर रुक गई ना, क्योंकि कोई बात पक्की तो हुई नहीं, तो किस मुंह से ये सब बोलूं मैं उससे? मेरे ख्याल में यूरोप से वापस आ जाऊं, उसके बाद हम उस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। कम से कम मंगनी तो कर ही देना, ताकि किसी और के दिमाग में इस किस्म की फजूल बात ना आए। ये आइडिया सही है आपका, ऐसे ही करना चाहिए। क्या? तुम्हारा आइडिया ना
तुम्हारी शक्ल की तरह एकदम फजूल है। मगर क्यों? देखो यासिर, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हो, लेकिन मेरी जिंदगी के कुछ मकसद ऐसे हैं जो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं किसी भी हाल में अपना मकसद हासिल करके ही रहूंगी। देखो मावेश, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत जिद्दी लड़की हो, जो काम करने की ठान लो वो करके रहती हो, मगर एक दोस्त के हिस्से से मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ। अपना मकसद हासिल करने के लिए प्लीज प्लीज खुद को नुकसान ना पहुंचा दो। नुकसान तो बहुत से लोगों को होगा और शायद नाकामयाब होने पे सबसे ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा, लेकिन अपनी नाकामयाबी के डर की वजह से मैं रुकूंगी नहीं। कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। बाबा, आपने कहा था इस बार पूरी फैमिली फ्रांस जाएगी एक साथ, फिर क्या हुआ? बेटा इस दफा नहीं, इस दफा मुझे पेरिस जाना है, पेरिस के बाद मुझे लंदन जाना है। बहुत थोड़ी देर के लिए रुकूंगा वहां पर और जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैं साइन करूंगा वापस आकर उन पर वर्किंग भी करनी है मुझको। अगली दफा चलो और अगली दफा चलने के बाद मेरी मदद भी करना, काम करना और अपना हनीमून मना लीजिएगा। वहाँ काम करने थोड़ी जाएगा, इसे आपके काम में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, हनीमून मनाने चला जाएगा। तो ऐसी बात भी नहीं, भावा काम समझा देंगे तो मैं कर लूंगा, कर सकता हूँ, आई एम नॉट डम। और अगर वैसे भी भाई को कुछ समझ में ना आया तो मामा भाभी तो होगी ना समझाने के लिए, क्यों बाबा? हाँ ये बात तो है। वैसे अरसल, आजकल तुम फारिग हो, तुम अपने बाबा के साथ दफ्तर जाके उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने तो कितनी दफा कहा है इनसे, मगर मौलाना का दिल ही नहीं लगता। अब तो दिल लगेगा बाबा। क्यों भाई? क्यों? अब ऐसी क्या तब्दीली आ गई मेरे दफ्तर में जो अरसल साहब का दिल लगने लगे काम में और दफ्तर में? बाबा, भाई बड़े हो गए हैं, शादी करनी है तो शादी से पहले कमाने धमाने की फिक्र तो रहेगी ना, है ना? जी जी। कॉफी फेंक देता हूँ मुंह। सच कह रही हूँ। अच्छा अम्मी, आप अभी तक ये भी नहीं जानती कि आपकी बेटी ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट पे है। अब इससे अगली प्रमोशन तो सिर्फ ये हो सकती है कि मैं ऑफिस की मालिक बन जाऊं। ऑफिस की मालिक बन जाओ? ये कैसे मुमकिन है? तुम क्या चक्कर चला रही हो? खताकार हूँ, खताकार हूँ। बेहतरीन टाइम पे जाके डील हुई है। You know what? मैं पहले पेरिस जाऊंगा, फिर लंदन जाऊंगा और एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाएंगे। नहीं एक टिकट में दो मजे। वसी साहब, इस बार तो आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन अगली बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन किस हैसियत से? किस हैसियत से? कंपनी की मालकिन की हैसियत से। यार कितना बेवकूफ हूं मैं, मुझे पहले ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए था ना। पहले मैं ऑफिस ज्वाइन करता तो महावेश को कन्विंस कर सकता था बड़े आराम से। चले, कोई मसला नहीं, अब तो मौका मिल रहा है ना, और बहुत ही सुनहरी मौका मिल रहा है। बाबा ऑफिस में होंगे नहीं, आप होंगे उनके कमरे में और आपके सामने होगी मेरी भाभी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वैसे इशू एक बात है ना, मामा और बाबा ज़हनी तौर पर राजी हैं महावेश के लिए। और फिर
ऑब्वियसली, और नहीं तो क्या। अब सिर्फ आपका इतना काम है कि आपने मेरी भाभी यानी महविश को सिर्फ शादी के लिए कायल करना है। वो तो हो जाएगी। ऐसे साथ दोगी ना? यहाँ से नीचे फेंक दूंगा मैं। Of course. सर, ये लीजिए, आपके ट्रैवल एजेंट ने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए हैं। अब आपका यूरोप का ट्रिप पक्का। ग्रेट। अगर ऐसी कलम चलता रहा तो फिर मैं आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरी तो हजारों ख्वाहिशात हैं। आप कौन सी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं? मुझे मालूम है तुम उम्र के जिस हिस्से में हो तुम्हारी बड़ी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन तुमने मुझसे एक ख्वाहिश का जिक्र किया था, वो मैं पूरी करूंगा। सर, तो क्या आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे मुझे साथ लेके जाएंगे? तुमने कहा था तुमको लंदन और पेरिस जाना है ना, तो करेंगे अरेंज। I love you, sir. आप कितने अच्छे हैं ना। कारोबारी मामलात में तो बहुत शार्प है, लेकिन दुनियादारी के मामलात में ये लड़की बहुत ही बेवकूफ। इसको ये एहसास ही नहीं कि इसकी बात का कोई भी मर्द क्या मतलब ले सकता है। लगता है बड़े मियाँ को झटका तो लगा। घबराए नहीं फसी साहब, ऐसे झटके तो आपको अब मुसलसल मिलते रहेंगे ताकि आप। भाविश, तुमको पता है तुम्हारी इस बात का कोई शख्स गलत मतलब भी निकाल सकता है। सर, आप कोई थोड़ी ना है मेरे लिए, आप तो मेरे बॉस हैं और मैं तो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूँ आप बहुत खुश हो जाए। हाँ मारूख, क्यों भाई अरशद साहब, सोए नहीं अभी तक आप? मैं सोच रहा था, काफी सोच विचार करने के बाद मैं एक फैसले पर पहुंचा। अच्छा, वो क्या? मामा कह रही थी मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। तो बड़ी अच्छी बात है कि तुमने फैसला किया। मेरा भी अपना ये ख्याल था कि तुम्हें ऑफिस आना चाहिए। मैं बहुत अरसे से ये चाह रहा था, और देखो मैं थका जा रहा हूँ काम संभाले हुए। लेकिन तुमने तो फैसला किया था कि तुम वो कार्स का बिजनेस करोगे। जी, प्लान तो वही है, लेकिन जब तक इन्वेस्टमेंट अरेंज नहीं होती तो मैं सोच रहा था ऑफिस ज्वाइन कर लूं। मतलब घर पे भी पड़ा रहता हूँ, बोर होता हूँ, बेहतर नहीं ऑफिस आ जाऊं। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। तुम ऐसा करो, कल सुबह ही मेरे साथ चलो। हालांकि मुझे एक हफ्ते के लिए जाना है यूरोप, लेकिन तुम्हारी वहां पे हेल्प कर देंगी महविश और इरफान साहब। तो तुम कम से कम काम सीखना शुरू तो करो। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं कल से आता हूँ आपके साथ। गुड, चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, अगले हफ्ते से तो इस ऑफिस का काम मेरे ऊपर और भी बढ़ जाएगा। क्यों? तुम्हारी प्रमोशन हो रही है क्या? अम्मी, आप अभी तक ये भी नहीं जानती कि आपकी बेटी ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट पे है। अब इससे अगली प्रमोशन तो सिर्फ ये हो सकती है कि मैं ऑफिस की मालिक बन जाऊं। ऑफिस की मालिक बन जाओ? ये कैसे मुमकिन है? तुम क्या चक्कर चला रही हो? कोई चक्कर वक्कर नहीं चला रही, मैं बस बहुत होशियार हूँ। मेरे दिमाग की वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, उन्होंने बहुत प्रॉफिट किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इसी मेहनत से काम करती रही तो हो सकता है वो मुझे पार्टनर बना ले। कंपनी में पार्टनर बना ले? अब वो बना लेंगे? तो
तो क्यों नहीं बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगी कि मैं काम छोड़ रही हूँ। कह दूंगी कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। और तब तक उन लोगों को मेरी इतनी आदत हो जाएगी कि मजबूरन मुझे उन्हें हिस्सेदार बनाना ही पड़ेगा। I love you sir। आप कितने अच्छे हैं ना सर। आप कोई थोड़ी ना है मेरे लिए, तो मेरे बॉस हैं और मैं तो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूँ आप बहुत खुश हो जाए। ये लड़की क्या कह रही थी? उसके जहन में ये क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फसी अहमद, तुमको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारे बेटे की पसंद है। वो सिर्फ एक बेवकूफ लड़की है और कुछ नहीं। रशीद आज झींगे देने आया था। आपको पता है क्या कह रहा था मुझसे? क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि माविश एक निहायत ही चालाक और तेज लड़की है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना चाह रही है और रफ्ता रफ्ता आप भी करीब होते जा रहे हैं उसके। अब तो दूसरे लोग भी इस बात को महसूस करने लगे हैं। रशीद का घर पे आना और ये बात मारूफ को बताना जाहिर करता है कि रशीद ने भी इस बात को महसूस किया है। वो तो शुक्र है कि मारूफ महाविश को अपने बहू के रूप में देख रही है, वरना इस वक्त तो एक कयामत खड़ी हो जाती। Maruf, I love you, baby. मामा, मैं जानती हूँ कि मैं जो भी करने जा रही हूँ उससे आपको बहुत तकलीफ होगी, पर I'm sorry, मुझे ये सब करना ही होगा। मुझे मालूम है तुम उम्र के जिस हिस्से में हो तुम्हारी बड़ी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन तुमने मुझसे एक ख्वाहिश का जिक्र किया था, वो मैं पूरी करूंगा। सर, तो क्या आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे मुझे साथ लेके जाएंगे? तुमने कहा था तुमको लंदन और पेरिस जाना है ना, तो करेंगे अरेंज। I love you sir, आप कितने अच्छे हैं ना। मगर मैं दोस्त की हैसियत से मशवरा देना चाहता हूँ। अपना मकसद हासिल करने के लिए प्लीज प्लीज खुद को नुकसान ना पहुंचाए। फसी, तुम्हारी बीवी अपने जमाने में यकीनन हसीन रही होगी, मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी है, मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम बस मेरी तेज नजरों से घायल होना शुरू कर दो और मैं
मैं अपने जुमलों में और भी शिद्दत पैदा करती हूँ और फिर आखिरकार First day, excited. Yeah, but yeah, a lot of confidence and whatnot. सलाम साहब। वालेकुम सलाम ऋषि साहब। ओ, आज तो छोटे साहब भी आए हैं। जी जनाब, अब माशाल्लाह से बड़े हो गए, अब दफ्तर अटेंड किया करेंगे मेरे साथ। इनका वैसे ही ख्याल रखिएगा जिस तरह आप मेरा रखते हैं। बिल्कुल सर। वेलकम छोटे साहब ऑफिस में। थैंक यू रसीद चाचा। आइए। चलिए। मेरा बेगम साहिबा से मिलना फायदेमंद रहा, इसीलिए बेगम साहिबा ने छोटे साहब को बड़े साहब के पीछे लगा दिया है। ये पार्सल कहाँ से आ गया? रंग में भंग डालने। आवेश, नॉर्मल। Good morning, sir. Good morning. How are you? Arshad. Hi. What a pleasant surprise. अभी प्लेजेंट सरप्राइज नहीं रहेगा। He'll be here every day. आप इरफान साहब को लेके मेरे दफ्तर में आइए। We need to have a meeting. All right? Sure, sir. Thank you. First day, excited हूँ। I can see. आप जाए ना, मैं आती हूँ सर के ऑफिस। हाँ, जा रहा हूँ। भाई ऑफिस गए हैं बाबा के साथ? हाँ, अच्छा है, ऑफिस जाएगा तो वो कार शोरूम का भूत भी उसके जहन से उतर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना कि अल्लाह ने इतना अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, तो कोई और काम करने की क्या जरूरत है। इससे ये भी होगा कि भाई माविश के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। उनके दिल में जितनी भी बदगुमानियां थी वो सब क्लियर हो जाएंगी। कैसी बदगुमानियां? यही कि माविश काम में इतना बिजी रहती है, भाई को टाइम नहीं देती। मुझे तो हंसी आती है ऐसी बातें सुन के। यकीन नहीं आता कि अरसल फसी के बेटे हैं। कहाँ मेरा बच्चा ताबेदार एक लड़की के पीछे पागल हो रहा है, और कहाँ उसका बाप जो जगह जगह शर्तें लगाता था कि मैं किसी भी लड़की के साथ दोस्ती कर सकता हूँ। सीरियसली शर्तें लगा के? हाँ, यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ शर्तें लगाया करते थे फसी, कि मैं इस लड़की के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, उस लड़की के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, और फॉर सम ऑड रीजन दोस्ती हो भी जाया करती थी। मामा, आपको तो सही मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा शादी के बाद बाबा की इस नेचर की वजह से। ऐसी वैसी, लेकिन मैंने भी ऐसी निकेल डाली कि मजाल है जो किसी और को देख भी सके। जाहिर सी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप अभी इतनी खूबसूरत है, तो तब तो मुझे इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हारे बाबा डरते थे कि अगर ऐसी ताबेदार बीवी चली जाए तो मुझे दोबारा नहीं मिलनी। सही डरते थे, आप जैसी उन्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। चाय कैसी बनी? चाय बहुत अच्छी बनी है। फसी साहब के साथ कहानी तो शुरू हो गई थी, या अरसल को क्यों दरमियान में ले आए? अब जाहिर है कि बेटा भी ऐसा जो मुझे पसंद करता है। इसकी मौजूदगी में तो चाहने के बावजूद भी बड़े मियाँ देखा जाएगा। महविश, फिलहाल चलो मीटिंग में। जी जनाब, आप सब लोग ही अरसल से वाकिफ हैं। वो अरसल आप भी सबको जानते हैं, इरफान साहब को जानते हैं, कंपनी की बैकबोन है, कंपनी की रग रग से वाकिफ हैं। कोई डील भी इनके ओके के बगैर होती नहीं है। मैं तो खाली इन्हीं के लिए काम करता हूँ। और ये अपनी माविश इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन इस छोटे से अरसे में इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी डील्स की हैं, काफ़ी बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की है। अरसल आप दोनों से कोऑर्डिनेशन करते रहिएगा।
इरफान साहब आपको कंपनी की सेटअप पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। महविश आपको जितनी नई डील्स हो रही है उसके बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नए क्लाइंट को कैसे अप्रोच किया जाता है ये आपको सिखाएंगी, एंड आई थिंक शी इज वेरी गुड एट इट। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अरसल साहब हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी हो गई है, जब आप नहीं होते तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। अब अरसल आ जाएंगे तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्यों माविश? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी सर मौजूद नहीं होते, उनकी गैर मौजूदगी में अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा तो हम अरसल से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए मैं एक इंटर्नी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे काम सिखाएं। मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा। और जहाँ तक डिसीजंस की बात है वो बाबा से ही पूछ लीजिएगा तो बेहतर है। Well, that's good. मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपको काम सीखने का मौका मिलेगा। अब आप जाइए, इरफान साहब के साथ जाके जरा सा ब्रीफिंग लीजिए, see how things work. ओके सर, थैंक यू। सर चले? चलिए। प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया। सर तो जो यूरोप वाला हमारे पास ऑर्डर आया था उसका क्या करना है? हाय। हाय अरसल, क्या हुआ? तुम्हारा सेशन खत्म हो गया इरफान साहब के साथ? हाँ, जितना समझना था समझ लिया, बाकी का तुम समझा देना। हाँ क्यों नहीं, श्योर। लेकिन ना वो दरअसल अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लेटर कंप्लीट करना है। मैं बस वो लेटर बना लूं, फिर तुम्हारे साथ भी बैठती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जब तक लंच कर लो। नहीं, मैं काम करता हूँ ना, मैं इरफान साहब का दिमाग थोड़ा और खा लेता हूँ। लंच हम साथ खाएंगे। हाँ श्योर, एज यू विश। ओके। खताकार हूँ, खताकार हूँ।